अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो थंबनेल देखते के साथ ही, सामने पिक्चर देखते के साथ ही आप समझ गए होंगे आप सब कि आज मैं किस पर बात करने वाली हूँ जी। तो बात करते हैं इस डीट औरत के बारे में, इस डीट माशरे के बारे में, अमीर और गरीब के बारे में। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगी। पूरा पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स में रखना। बारी बारी मेरे बहुत से पॉइंट्स हैं इस बारे में, इसके बारे में, तो सारे एक एक करके मैं पॉइंट्स अपने सामने रखती हूँ। ये औरत जो है नशे में धुत थी। ये औरत गुलामा टेक्सटाइल मिल की मालिक की बेटी नताशा और मेट्रो एनर्जी के मालिक की बीवी है, इसका नाम है नताशा दानिश। इसको तो सूली पर टांग देना चाहिए कि तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुमने किस तरह दो लोगों को मार दिया है और कितने ढिठाई से तुम खड़ी हुई। तुमने गाड़ियों का नुकसान किया है, तुमने दो जानें ज़ाया कर दी, इतने लोग ज़ख्मी कर दिए। तुम्हारा खुद का क्या नुकसान हुआ है। कराची में ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ये वाक़या कराची के कासास रोड पर हुआ है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है जो कि दो बाइकों के ऊपर से कुचलती हुई चली जाती है, गाड़ी को भी हिट करती है। और जो गाड़ी चला रही होती है वो ये नताशा दानिश होती है और इसके पास लैंड क्रूज़र थी जिसको ये ड्राइव कर रही थी और इससे बिल्कुल गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, नशे की हालत में थी। और आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी दो बाइकों को हिट करती है, गाड़ी को हिट करती है, जो कि वो गाड़ी भी पलट गई, उसकी अपनी गाड़ी भी पलट गई। बस ये सारा गाड़ी के कमाल है। 5 करोड़ की इसकी गाड़ी जो कि उलट होने के बाद जिसके सेफ्टी गेयर्स ऑन हो जाते हैं और इसको जो है एक खरोच तक नहीं आती है। ये औरत जो है बिल्कुल नशे की हालत में धुत होती है और उसको ज़रा सा भी इस बारे में पता नहीं होता जिस रोड पर ये गाड़ी चला रही, क्या ये इसके बाप का रोड है। और ये अपनी लैंड क्रूज़र जो है बस चलाती जा रही है फुल स्पीड में। और ये क्योंकि यह औरत नशे की हालत में बिल्कुल धुत होती है और इससे ये गाड़ी हो जाती है बेकाबू। और इसकी जो गाड़ी है वो बेकाबू का एक बाइक को हिट करती है और उस बाइक के ऊपर 60 साला एक बुजुर्ग थे और उनके पीछे उनकी बेटी बैठी हुई थी 22 साला, जो कि वो यूनिवर्सिटी से अपनी बेटी को लेकर घर जो आए थे। उनकी बेटी MBA कर रही थी, MBA की स्टूडेंट थी। 60 साला बुजुर्ग की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, पर बेटी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इंजर्ड थी। उसको उसी वक्त अगर ले जाया जाता हॉस्पिटल और फर्स्ट एड वगैरह दी जाती तो वो शायद उसकी जान बच सकती थी, पर वहाँ पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। और जब पुलिस रेंजर्स वगैरह आए तो ज़रा सा भी उन्होंने डेड बॉडी को उठाकर उनके घर वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं करी, या सांसें उन लोगों की चल रही हैं नहीं चल रही हैं, उनको बचाया जा सकता है नहीं जा सकता है, उनको फ़ौरन से एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। और इसके अलावा इसने 6 लोगों को और कुचला है जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस वक्त ICU में एडमिट है। और ये लोग आप मेरी स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं कि ये कितनी डटाई से खड़ी हुई है। और ये जो ये विक्ट्री का निशान बनाई हुई है ना, ये ना जिसकी दोनों उंगलियां में काट दूँ, मेरा तो दिल चाह रहा है। इसको बिल्कुल भी इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि मतलब कि इसके हाथ से 2 जिंदगियाँ 2 जानें ज़ाया हो गई हैं। इसको लगता है कि ये सब इसके बाप के खरीदे हुए लोग हैं जो कि इसकी हुक्मरानी पर चलेंगे। ये कहेगी खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे, ये कहेगी बैठे तो बैठ जाएंगे। पता नहीं कब से नशा करके बैठी हुई होगी और पता नहीं इसने आइस लिया हुआ था, क्या कौन से किस्म का इसने ड्रग लिया हुआ था। और उसको कुछ इसका पता नहीं होता है कि किस तरह से ये रोड पर खड़ी हुई है, क्या हरकतें कर रही हो। और फिर इसको जो है थाने ले जाया जाता है। अगर इसका बाप जो है गुलामा टेक्सटाइल का मालिक है और या इसका मियाँ मेट्रो एनर्जी कंपनी का मालिक है, तो क्या इन्होंने सब लोगों को ख़रीद लिया है। इसने 2 बाइकों को कुचला है, इसने गाड़ी को हिट किया है, इसने किस कदर नुकसान किया है आप सब के सामने। उस गाड़ी की भी कंडीशन है जिसने इसको हिट किया है। उस गाड़ी को
देखने के बाद भी क्या लगता होगा उसके अंदर जो बैठा हुआ होगा उसको, मतलब किस कदर वो इंजर्ड हुआ होगा। इसकी आंखों में ज़रा सी तो शर्म होगी, इसने मर्डर कर दिया है, ये कातिल है, इसने मर्डर किया है 2 लोगों का। इसकी वजह से एक घर से 2 लाशें उठी हैं और कितने लोग तकलीफ़ में इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अब तक इस औरत में ज़रा सी भी शर्म नहीं कि इससे क्या हो गया है और इसने क्या कर दिया है। पता नहीं ये औरत घर से क्या सोच कर निकली थी, ये कहाँ जा रही थी, क्या ये घर से लड़कर निकली थी अपने मियाँ से, पता नहीं कितनी मेदात में इसने ड्रग लिया हुआ था। बस यही हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि बस आप नशा करके आप 5 करोड़ की आप गाड़ी में बैठे लैंड क्रूज़र में और फिर उसको आप ड्राइव करें, अंधाधुंध आप ड्राइव करें और लोगों को कुचलता हुआ चले जाए। इसके पास यूके का लाइसेंस निकला है और पर यूके का तो नहीं, पता नहीं, इसके पास शायद लोगों को मारने का लाइसेंस ज़रूर है और इसको ज़रा सा भी इस चीज़ पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि इस औरत का जो है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। क्या वाकई में ठीक नहीं है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है? पर अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो इसके हाथ में नहीं बड़ी गाड़ी दे कैसे दी और इसे अकेले चलाने की इजाज़त किसे दिया उसका? अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो इसके पास यूके का लाइसेंस क्या कर रहा है? इसको यूके का लाइसेंस कैसे इशू किया गया है? और इतना ही अमीर तरीन इसका बाप है, इसका मियाँ है, इतना ही अमीर तरीन, तो किसी और हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया इसका उसी वक्त वहाँ से लेकर? क्यों? क्योंकि किसी और हॉस्पिटल में जाली सर्टिफिकेट दिमागी तवाज़ुन का इशू नहीं होता। जो ना सरकारी अस्पताल है तो वहाँ से इशू हो जाएगा पैसे दिखाकर, इसलिए इसको जिना अस्पताल ले जाया गया है क्या? और हाँ, जब इस लड़की को थाने में ले जाया जाता है तो वहाँ से भी कुछ पिक्चर्स वायरल होती हैं जो कि देखा जाता है कि बहुत ही प्रोटोकॉल में इस लड़की को ले जाया जाता है और इसे पुलिस स्टेशन में एसी वाले रूम में बिठाया जाता है। इसके साथ बिल्कुल भी इस तरह सा बर्ताव नहीं किया गया जो कि एक कैदी के साथ किया जाता है, एक जुर्म करने वाले इंसान के साथ किया जाता है। इसकी तरह कोई और गरीब लड़का या लड़की होती तो मेरा सवाल ये आपसे है पुलिस और रेंजर्स वालों, तो तब आप कैसे लेकर जाते हो उस मुजरिम को? इससे नताशा दानिश ने ख़ुद तो मरना ही है, पता नहीं कितने टाइम से कितना ये ड्रग लेती होगी। भाई तुम्हें मरना है तो तुम शौक़ से मरो, तुम ट्रेन की पटरी में जाकर तुम लेट जाओ, पर बाकी की जानें बाकी के घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तुमने उन जानों को क्यों ज़ाया किया? तुम्हें मरना है तो तुम खुद शौक़ से मरो, पर दूसरों का तो तुम ख्याल करो। तुमने ना अपने आगे देखना है गाड़ी चलाते हुए, तुमने अपने पीछे देखना है क्या कौन है मेरे आगे, कौन है मेरे पीछे, कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तुमने तो बस अंधाधुंध गाड़ी चलानी है और सबको अपने आगे से उड़ाते हुआ चले जाना है जैसे कि तुम्हारे पाप का रोड है। तुमने उस 2 लोगों को मार दिया, 60 साला बुजुर्ग को मार दिया, उसकी बेटी 22 साला जो कि स्टूडेंट थी MBA की, तुमने उसको मार दिया। जब एक ही घर से 2 लाशें उठी तो उस माँ पर, उस बीवी पर, उस भाई पर, उस बहन पर क्या गुजरी होगी। सुबह खुशी खुशी उस माँ ने अपनी बेटी को अलविदा किया था, फिर शाम को जो जनाजे पहुँचते हैं, लाशें पहुँचती हैं उस घर में, तो उस घर के अफराद पर क्या गुजरी होगी। नताशा दानिश, तुम्हारी वजह से उस घर में मातम की सफ़ेद पीच गई हैं। बस यहाँ का तो कानून ऐसा है कि पैसे देखने के साथ ही हर कोई बिक जाता है, जिसको जितना पैसा मिलता जाएगा वो उनके फेवर में उतना ही बोलता जाएगा। जो कानून है, जो सज़ाएं हैं, वो तो बस गरीबों के लिए ही रह गई हैं। इतना अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है और इस औरत की हालत देखें, ज़रा सा भी इसको किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। लेकिन जज साहब से हमारी अपील ज़रूर है कि इस औरत को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें नशे में धुत गाड़ी लेकर घर से ना ही निकला करें। इन जैसे लोगों की जानें पता नहीं कीमती होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन दूसरों की जानें बहुत कीमती होती हैं। चलें जी, अब इस नशेरी औरत को रखते हैं थोड़ा सा साइड पर। अब आते हैं जी पुलिस वालों की बैंड बजाने। जी इंस्पेक्टर साहब, रेंजर साहब, आप लोगों ने इसके साथ तो बिल्कुल वैसे सलूक नहीं किया जैसे एक जुर्म करने वाले के साथ किया जाता है। मैं सल्यूट करती हूँ उस बंदे को, उस लड़के को जो कि रेंजर्स वालों के सामने डट कर खड़ा रहा कि नहीं, मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा जब तक
डेड बॉडीज़ के घर वाले नहीं आ जाएंगे या फिर उन डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाएगा। सल्यूट है उस बंदे को। तो पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, जो भी मेरा ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचे, लोग मेरी वीडियोस उन तक ज़रूर पहुँचे। मैं तो यही चाहती हूँ ताकि वो लोग सुने कि बड़े प्रोटोकॉल में आप लोग किस औरत को लेकर गए हैं। ये केस देखकर आप लोगों को ऐसा लगा होगा जैसे आप लोगों की रोटी खुल गई। अब हम हाँ इसके मियाँ से, इसके बाप से जितने पैसों की डिमांड करेंगे हमें तो मिलेंगे और हम इसके फेवर में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जो बुज़ुर्ग 60 साल जो कि किसी का बाप था, किसी का शौहर था, वो लड़की जो इसका इंतकाल हुआ है 22 साल आमना, जो कि किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। तो पुलिस और रेंजर्स वालों, जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन वहाँ पर आपकी माँ, बहन, बेटी भी हो सकती थी, आपका बाप, भाई भी हो सकता था। क्या तब भी इस औरत को अपने घर वालों के सामने आप ऐसे ही प्रोटोकॉल देते, ऐसे ही पैसे के सामने बिक जाते, ऐसे ही इसको फेवर में बोलते? ये मेरा सवाल आप लोगों के लिए है। और नताशा दानिश, इसका मियाँ दानिश जो कि, और इसका बाप जो कि गुल अहमद टेक्सटाइल का मालिक है, जो कि ये एनर्जी कंपनी जो है इसके जो मालिक हैं, ये आप लोग ना अपनी मौत को भूल कर बैठे हुए हैं। और ये सब पुलिस, रेंजर्स, वकील जो कि इसके बाप और मियाँ के आगे बिक गए हैं, ये सब अपनी मौत भूल कर बैठे हुए हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया ना मुकाफ़ात अमल है। तुम लोगों को ना मरने का भी इंतज़ार नहीं रहेगा और इस दुनिया में ही तुम लोगों को इस चीज़ की सज़ा अल्लाह की तरफ से मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया जो है मुकाफ़ात अमल है। और मैं तो वो देखना चाहती हूँ, जब अल्लाह ना करेगा कभी ऐसा हो, सबकी जानें सबके लिए बहुत कीमती होती हैं। बस मैं तो ये देखना चाहती हूँ तब ये पुलिस वाले क्या करते हैं। कल को इन जैसे अमीर तरीन लोगों की गाड़ियों के आगे इन पुलिस वालों के घर वाले कुछ ले जाएंगे, तब ये लोग कितना प्रोटोकॉल देंगे उसे, तब अपने घर वालों के आगे ये लोग कितना पैसों से बिकेंगे। जी, अब बात करते हैं कार्लो की केस की। कार्लो इसका नाम है, इंग्लैंड में रहने वाला ये लड़का है। इसने ये रेसिंग कर रहा था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और तेज़ रफ्तार के बाइस की गाड़ी के नीचे एक औरत और उसकी माँ आ गई थी। दो का ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और इसको जज साहब ने 24 साल की सज़ा सुनाई गई है। 2022 में हुआ था ये एक्सीडेंट और अभी भी ये लड़का जेल में है। अब बात करते हैं कि ये है कौन। कार्लो इसका नाम है, ये है कौन। ये कार्लो टिकटॉक का एक बहुत बड़ा मशहूर स्टार था। ये एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर था, लोग बहुत अच्छे से जानते थे इसको। इसकी माँ जो है अपने स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट थी, मतलब बहुत अच्छी और पैसे वाली औरत थी। और इसका बाप जो है वो बॉलीवुड में फिल्म एडिटर और डायरेक्टर था। मतलब माँ और बाप के पैसों को मिलाकर अच्छा खासा पैसा था इसके माँ और बाप के पास। और ये जो दूसरी वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है, नताशा दानिश टुन टल्ली, जो कि एक टेक्सटाइल मिल की कंपनी की मालिक की बेटी हैं और जो एनर्जी एक कंपनी है उसके मालिक दानिश की बीवी है नताशा दानिश। इनके पास भी बहुत पैसा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो कार्लो के जो पेरेंट्स हैं ना, इनके पास इस कदर पैसा है कि ये नताशा दानिश के पूरे घर वालों को अपने घर में सफाई सुथराई और जूते वूते साफ करने के लिए ऐसे ही रख सकता है, अगर कार्लो की फैमिली की वेल्थ देखी जाए तो। लेकिन फिर भी कार्लो को 24 साल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि इसने जुर्म किया था। जुर्म भी ऐसा कि जिसमें 2 जानें चली गई थी और उस वक्त कार्लो की एज 17 साल थी, मतलब ये बालिग भी नहीं था। और जो कि दूसरी तरफ ये नताशा जी हैं, ये आपने सीधी सी
वीडियो में भी देखा, CCTV कैमरे में भी आप लोगों ने ये सब कुछ कैप्चर हुआ है, किस तरह से गाड़ी भगाती हुई आई, किस तरह से इन्होंने बाइक को हिट किया है, किस तरह से इन्होंने 2 बंदों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। और नताशा के घर वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है जितना कि कार्लो के घर वालों के पास पैसा है, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। नताशा को पागल भी करार दिया जा रहा है और ये 9 कंपनियों की डायरेक्टर भी है। पागल होने के बावजूद उनके पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस भी है और पागल होने के बावजूद उनको गाड़ी चलाने की भी इजाज़त है। पागल होने के बावजूद पार्टियां भी चल रही हैं, पागल होने के बावजूद सब कुछ चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पागल है जी, मतलब कि पागल है जी तो सब कुछ कर दिया भाई, 2 लोगों को कुचल दिया, गाड़ी को मार दिया, बाइक को ऊपर गाड़ी चला दी, भाई पागल है जी, पागल है, सब कुछ कर दिया। और आप लोगों ने सब तो देखा है कि रोड पर खड़ी हुई है, डीड बन कर खड़ी हुई है और हंस भी रही है, क्योंकि इसे पता है कि ये बात उसको भी पता है कि यहाँ का रूल ऑफ लॉ जो है वो पैसा है, पैसा। तो बाहर के रूल ऑफ लॉ में और यहाँ के रूल ऑफ लॉ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर जिसके पास जितना भी पैसा हो, पुलिस और रेंजर्स को या वकील को खरीदा नहीं जा सकता, और यहाँ पर तो पैसों के आगे हर कोई बिकने को तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही होंगी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।